कृष्णा, अरे भाई बस भी करो। आप अपने आप को कितनी तकलीफ दोगी तुम? इस तरह से टेंशन लेती रहोगी ना तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब होगी, हल कुछ नहीं निकलेगा। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, सबकी माफी मांगनी होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए अर्चू को भी तो समझाना होगा ना। अर्चू को समझाना अब मेरे बस में नहीं है। मतलब? मैं खुद जाकर माफी मांग लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं। अपने बच्चों के खातिर मैं 1000 बार लोगों के सामने झुक सकती हूँ, लेकिन बिना किसी गलती के किसी के सामने आपको झुकता हुआ नहीं देख सकती। मैं ही चाहती हूँ माफी मांगने के लिए, और वो भी अभी। बैठिए। वैशाली, तुम्हारी मम्मी आई है। ताई, मुझे पता है कि अर्चना ने जो कुछ किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। हो सके तो उसे माफ कर दीजिए। हमारी वैशु आपके घर की बहू है। मेरी बस एक ही बेनती है, अर्चना की गलती की जो भी सजा आपको देनी है वो आप मुझे दीजिए, लेकिन इस पर आपका गुस्सा मत उतारिए। सुलोचना ताई, हम सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। किसकी गलती है और किसे सजा मिलनी चाहिए हम अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, और ना ही वैशाली से, और ना ही आपके परिवार के किसी सदस्य से। हमें तो सिर्फ अर्चना के बर्ताव से एतराज है, और धर्मेश के माँ बाप होने के नाते ये एतराज गलत नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर आज अर्चना यहाँ आई होती और हम सबसे माफी मांगी होती, लेकिन नहीं, वो नहीं आई। इसका मतलब है अब भी वो शर्मिंदा नहीं है अपनी हरकत से। अब भी उसे ऐसा ही लग रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है सही किया है ना? नहीं, वो देखिए, इस मामले में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। हमारा क्या फैसला ये हमने सुना दिया। अब तो जब तक अर्चना यहाँ आकर धर्मेश से माफी नहीं मांगती, हमारे दो परिवारों के बीच का ये तनाव कम नहीं हो सकता। कम से कम हमारी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। आप वैशाली से बात कीजिए। हमने उसे बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। बेटा, धर्मेश कैसा है? बहुत परेशान है। तू तो इनका ईगो जानती है ना। उस पर से ताई ने उनको, कल रात से उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। आज सुबह भी जल्दी ऑफिस चले गए। मैंने इतना चाहा ना कि उनसे बात करूं, लेकिन क्या बात करूंगी, क्या कहूंगी उनसे? भाई, तू जानती है अर्चुता मेरे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन फिर भी अगर वो सब लोगों के सामने मेरे पति का अपमान करेगी तो वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ना ही। पर अर्चुता के कारण मेरे और धर्मेश के बीच में दूरियां बढ़ती है ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। और एक बात,
उसे कह देना कि जब तक वो धर्मेश से माफी नहीं मांगेगी ना, तब तक मैं भी अपने सास ससुर की तरह उस घर का मुंह नहीं देखूंगी। वैशु, चलती हूँ बेटा, घर में सबका ख्याल रखना। अरे आई, ये ना आतमध्ये काय म्हणताय? आइए ना, बैठिए। हाँ, ये सतीश कहाँ? वो तो सुबह ही कहीं चला गया, कह रहा था जरूरी काम है। लेकिन कल रात की बात को लेकर वो जी, कल अर्चू की वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती। आई प्लीज। नहीं ताई, आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने कोई गलती नहीं की है और आपके लिए ना हमारे मन में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ताई, एक बात जरूर कहूंगी आपसे, अर्चना ने कल जो भी किया ना, बहुत गलत किया। और जब तक अब अर्चना इस घर में आके सतीश से माफी नहीं मांगेगी, तब तक हम दोनों परिवारों के बीच बिगड़े हुए संबंध सही नहीं हो पाएंगे। आई, मुझे भी ऐसा लगता है कि ताई को सतीश से माफी मांगनी चाहिए। भावना, वर्षा, इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बाबा, अरे हम लोग बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। चलती हूँ। आई, अर्चू ने जज्बातों में आकर इतनी बड़ी हरकत कर दी। पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। आज तक जितने रिश्ते बनाए थे, उन सभी रिश्तों को लेकर आज सवाल खड़े हुए हैं। वर्षों और वैशाली की गृहस्थी दांव पर लगी है। पता नहीं ये सब कहाँ जाकर खत्म होने वाला है। देख नहीं सकती? नहीं चाहिए किसी के एहसान। पहले लात मार के बाद में प्रणाम करने वाले दो मुँहे लोगों से बापा बचाए मुझे। अरे जुबान में गजब की मिठास और दिल में कड़वाहट भरी है। मेरे मानव को जब जेल में डाला था, तभी तुम सब लोग आए थे ना मेरे घर पे सांत्वना देने के लिए, और आज पता चला है ये सब किया धरा आप ही लोगों का है। देखिए, अभी बोलने जैसा कुछ बाकी नहीं, सारे सबूत सामने आ गए ना। आपके प्यारे दो दामाद और आपकी बड़ी बेटी, सब ने मिलके मेरे मानव को जेल में डाला है। उसका विश्वासघात किया है, उस इंसान का जो आप पर इतना विश्वास करता था। आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सच बताती हूँ मैं, नर्क में जगह नहीं मिलेगी। आई हूँ मैं उसकी। हमारे लिए जितना किया ने, उतना वो आपके लिए सोचता है। हम घर वालों के लिए उसने कभी मार्केट से पैसे नहीं उठाए, लेकिन आप लोगों के लिए उसने 3 लाख उठा के दिए थे ना शादी के टाइम। मैं उसे हमेशा बोलती थी, बेटा इतना लोगों पे विश्वास मत कर, इतना सर पे मत चढ़ा के रख, ताकि उनकी टांगे तेरे गले में अटक जाएगी। जो होना था वही हुआ। फिर भी मेरा बेटा अभी तक सुधरा नहीं, उतना ही प्यार करते आप लोगों को। देखिए, वो अगर मेरे मानव को कुछ हुआ ना, तो मैं सबको जलाकर रख दूंगी। बोल देती हूँ मैं। वो मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अचानक से इतनी जोर से बरस पड़ी ना। अर्चू, अर्चू, अगं काय करतेस तू?
अर्चू, अर्चू, कहाँ जा रही तू? हाँ? और ये सब क्या है तेरे हाथ में? ये तो जयवंत ने तुझे दिया था। कहाँ जा रही है तू? आई मैं वही करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं जयवंत से रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ। पागल हो गई तू? अर्चू, हाँ? क्या सोच कर ये सब कर रही है तू? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम हमारे बारे में तो सोच। तेरी बर्बादी अब हम नहीं देख सकते। ये सब देखने की ताकत ना मुझ में है ना तेरे बाबा में। अर्चू कितनी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ है। तेरी जिंदगी में खुशी आ रही है और तू उन्हीं खुशियों पर लात मारने पर तुली हुई है।